बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसको हमल कहते हैं जी। और हमल का मतलब होता है बोझ जी। इसलिए अरबी में हमला ट्रक वगैरह को कहा जाता है जो माल को सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है और नकाला पैसेंजर गाड़ी को कहा जाता है जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता। बोझ माँ के पेट में यानी हमल जितना ज़्यादा हो माँ को उतनी ही तकलीफ होती है। यहाँ तक के चलना फिरना जूं महीना आगे बढ़ेगा उसके लिए दुश्वारियाँ बढ़ती जाती हैं। आखिरी में ऐसी नौबत भी आती है कि माँ को करवट बदलना भी मुतअज्जर और मुश्किल हो जाता है। मगर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है वल्लाही मा शअरतु अन्नी हमलतु, मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तो शऊर हमल भी नहीं हुआ, बोझ का एहसास नहीं हुआ, जबकि हमल का मतलब ही बोझ है। गुलाम जिलानी अज़हरी ने इस पे गौर व फिक्र किया। पढ़ते 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 आइंस्टाइन की थ्योरी नज़र आई कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइट वेट अगर कोई चीज़ है तो वो रोशनी है। अब हमने हदीस और कुरान का मुताला किया तो एक आयत नज़र आ गई क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बात समझ में आ गई। प्यारे मुस्तफ़ा, माँ के पेट में बोझ इसलिए नहीं है कि बोझ जिस्म का होता है, एबल टू टच का होता है, एबल टू वॉच का होता है, बोझ काबिले आबादे सलासा का बोझ बनता है, तूल अर्ज उमुक जिसके अंदर हो उसका बोझ बनता है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस्म नहीं बल्कि वो नूरे इलाही है और नूरे इलाही लाइट वेट होता है। यही वजह है कि दूसरी माओ को तकलीफ होती है मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 9 महीने माँ के पेट में रहे मगर माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। और दूसरी आयत ने हमें यह सबक दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो मुस्तफा रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो रहमत माँ कैसे हो। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहूदियों ने अपनी किताब में लिखा ही शोन फ्रॉम माउंट फारान, वो फारान की चोटी से ऐलान करेंगे। क्रिश्चियनों ने अपनी किताब में लिखा मोहम्मद इज हिज ब्लेस्ड नेम, उनका पाकीज़ा और पाक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा खुद इरशाद फरमाती है मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो मुझे ज़र्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई, जबकि माओं का दम निकल जाता है। और पैदा होने के फौरन बाद एक बादल का टुकड़ा आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लेके गायब हो गए। गैब से आवाज आई मगरिबो मशरिक की सैर कराओ, अंबिया किराम की विलादत गाहों में ले जाओ, जिन्नो इंस वहुशो तुयूर पर दौरा करवाओ, हर हजरत आदम की सिफाए बातनी दे दो, हजरत नूह की नर्म खुई दो, हजरत इब्राहिम की शान खुल्लत दो, हजरत इस्माइल की शीरी गुफ्तारी दो, हजरत याकूब की खंदा रूई दो, हजरत दाऊद की दिलकश आवाज दे दो, हजरत अय्यूब का सब्र इस्तिकलाल दो, हजरत यहया का ज़ुहद तकवा दो, हजरत ईसा की करम गस्तरी दो। और फिर उसके बाद गैब से आवाज आई आपको तमाम पैगंबराना अखलाक से आरास्ता कर दिया गया। बादल छटा और फिर आवाज आती मुबारक हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के मालिक बन चुके हैं। और इस मोमेंट की तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा करते तो कलम से कहते हैं लिख खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। और मेरे दादू शरिया फरमाते हैं जहां में इनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराया निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। नारे तकबीर,
नारे रिसाल, फैजान हुजूर ताजु शरिया, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझने के लिए इस फिजिकल दुनिया में मैं साइंस की तरफ ले चलूं। साइंसदानों ने अपनी किताब में लिखा, अवर सोलार सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन एंड 8 प्लेनेट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून एंड 146 मून्स। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है, 8 प्लेनेट है, 146 चांद है। हम लोगों ने भी, हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मंतिक में ये पढ़ा था, नफ्स तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना करे उसे जुज़ी कहते हैं, मना ना करे उसे कुल्ली कहते हैं, और चांद को कुल्ली ही पढ़ाया गया है। सबसे बड़ा सूरज है। सूरज जमीन से 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर दूर है। अल्लाह। चांद जमीन से 3 लाख 85 हजार किलोमीटर दूर है। सूरज के अंदर 13 लाख जमीन फिट हो सकती है। अल्लाह। 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। ये मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि इंसान की अक्ल बिगिनिंग में ये तलाशती है, हु इज अवर गॉड, हु इज पावरफुल देन ऑल वर्ल्ड, वी शुड प्रे। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हम उसकी इबादत करना चाहते हैं। अक्लों ने तजस्सुस का इर्तिकाब किया और तलाशते तलाशते ये कहा कि ये जो जमीन जिस पर आप बैठे हैं ना, इंसान को बिल्ड करने का मौका देती है, और यही जमीन सुकरात बुकरात अरस्तु की हड्डियां तक खा जाती है। इसका मतलब जमीन पावरफुल है। ओ अर्थ, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। लेकिन अक्ल एक जगह रुकती नहीं है। 250 ग्राम मिट्टी का ढेला 100 ग्राम पत्थर को ले और दोनों को टकराएं, ये 100 ग्राम का पत्थर 250 ग्राम मिट्टी को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अक्ल ने माबूदियत की लिस्ट से मिट्टी को खारिज किया और स्टोन को सिलेक्ट किया। माउंट एवरेस्ट की पूजा शुरू हो गई, पत्थरों की पूजा शुरू हो गई, पहाड़ों की पूजा शुरू हो गई, जबराल्टर और गिरनार की इबादत शुरू हो गई। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती, न्यूटन आइंस्टाइन का जमाना आता, लोहे की मशीन पहाड़ पे जाकर चट्टान को उखाड़ कर दूसरी मशीन में डालती है, नतीजतन पत्थर मशीन में जाके पाउडर बन जाता है, ट्रेन के डब्बे में डाल देता है। अक्ल ने कहा नो नो नो, वी वर रॉन्ग। ताकतवर पत्थर नहीं, लोहा उससे ज्यादा ताकतवर है। खुदा की लिस्ट से पत्थर को खारिज किया और लोहा को माबूद माना। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक, ओ स्टील यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोहा, तू ताकतवर, हम तेरी इबादत करते हैं। साइंस और आगे बढ़ी, मियां फिल मियां से ज्यादा टेम्परेचर पर लोहे को रख दे आप तो आग लोहे को सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने लोहा को रिजेक्ट किया और फायर को सेलेक्ट किया। जिस जमाने में ख्वाजा आए थे, हजारों जगहों पर भारत में आग की पूजा की जा रही थी। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, ताकि मरने के बाद तू हमें जलाए नहीं। तू ताकतवर है, लोहे को भी पिघला देती है। अय्युहन नार अन्नकी माबूद नहनु नअबुदुक। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती, इंसान ने अक्ल को यूज किया, 8% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया, मगर उसी अक्ल की बुनियाद पर यह देखा कि नारायण नमरूद आसमान से बातें कर रहे हो, बारिश का एक टुकड़ा आता बादल का, और उससे जब पानी निकलता है तो नारायण नमरूद भी काफूर में बदल जाता है। लोगों ने वाटर को रिजेक्ट किया, लोगों ने फायर को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, समंदर के लहरों की पूजा शुरू हो गई। दरियाई नील की इबादत उमर फारूक आजम के जमाने तक जारी थी। खूबसूरत लड़की को ज़िबा कर दिया जाता। जब अमर बिन आस ने देखा क्यों भीड़ लगी है, काम खूबसूरत लड़की को ज़िबा करके दरियाई नील की पूजा करते हैं ताकि ये हमें पानी दे। कहा स्टॉप,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, पहले मैं पूछूंगा अमीरुल मोमिनीन से। उमर फारूक आजम को खत लिखा, हजरत उमर फारूक आजम सीधा दरियाए नील को लेटर लिखते हैं, अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरिक फसलुल्लाह अन युजरिक। ए दरियाए नील, अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे अल्लाह चलाता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। खत को दरियाए नील में डाला गया, दरियाए नील ने खत को अरबी में पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो चालू हुआ है, आज तक दरियाए नील कभी सूखा नहीं है। लोग समंदर की इबादत कर रहे थे, पानी की पूजा कर रहे थे। आइंस्टाइन की थ्योरी आती है कि सूरज अपनी शुआओं को सतह आबे बहर पर डालता है, जिसकी बुनियाद पर पानी भाप बन के ऊपर जाता, बादल बन के जमता, और वही बारिश बन के बरसता है। लोगों ने वाटर को रिजेक्ट कर दिया, तू हमारा खुदा नहीं है, तू ताकतवर नहीं है, सबसे ज्यादा ताकतवर तो सूरज है, सूरज की इबादत की जाए। बाज़ाब्ता अपोलो हरकते शम्स को कहा जाता है, हरकत शम्स की बुनियाद पर वक्त बनता है। ये सुबह शाम, टाइम, घंटा, मिनट, सेकंड, साल, मंथ, ये हरकत शम्स की बुनियाद पर है। लिहाजा हरकत शम्स है तो हम है, हरकत शम्स है तो जमाना है, हरकत शम्स है तो शादी ब्याह, बीवी बच्चे हैं। हरकत शम्स को अपोलो कहा गया, और अपोलो एक खुदा का नाम है जो उन लोगों के अकीदे के मुताबिक जो बर्फपोश कबीला है और अपोलो को अपना तसव्वुर करता खुदा, अपोलो को वो लोग खुदा मानते हैं। गोया सूरज को सब लोगों ने खुदा मान लिया, बेवकूफों ने भी, अकलमंदों ने भी, ओकला ने भी, नौकबा ने भी, फौजला ने भी, जितने पढ़े लिखे लोग थे, सब लोगों ने सूरज को सबसे बड़ा खुदा माना। कुफ्र पर मसीहत को जला लाता 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया, और प्यारे मुस्तफा ने मकाम साहबा में उसी सूरज पर अपनी हुकूमत और ताकत का सिक्का चलाया और कहा चल पलट। ये पलट कहना जवाब था। न्यूटन तू भी आजा, डार्विन तू भी आजा, सरकारी तू भी देख, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी देख, कैम्ब्रिज वाला तू भी देख, जेएनयू वाला तू भी देख, कॉन्वेंट वाला तू भी देख, सेंट पायस वाला तू भी देख, सबसे बड़ा तू सूरज को मानता, वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। बुलंद होगा जिसका शऊर बोलेगा, जिसे पीना है शराब तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं होती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान शरीफ ने सूरज को सिराजम वहाजा कहा, वजअलना सिराजम वहाजा, दहकता हुआ चिराग हमने बनाया। और चांद को कमरम मुनीरा कहा, तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाई बुरूजम वजअल फ़िहा सिराजम व कमरम मुनीरा। सिराजम वहाजा, दहकता हुआ सूरज। सूरज जब निकलता है तो 10 से 20 मिनट तक उसकी रोशनी इंसानों के लिए फायदेमंद है, विटामिन डी का हुसूल होता है। लेकिन सिराजम वहाजा जब दहकने लग जाता है तब वो फायदेमंद नहीं, तब सीधा बॉडी में कैंसर हो सकता है। सिराजम वहाजा, दहकता हुआ सूरज। इस दहकते हुए को हटा दे, सिर्फ सिराज को ले ले जी। और चांद की 3 जहत होती है, जब निकलता है तो उसको कहते हैं हिलाल, इसलिए हिलाल कमेटी बनती है, रुयत हिलाल जी। जब 14वीं पर आता है तो उसको कहते हैं कमरम मुनीरा। और जब वो महीने के एंड में जाता है तो कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, हिलाल की तरह हो जाता है। लिहाजा चांद से जब 14वीं पर हो उससे मुनीर को ले लिया, और सिराज जब वहाजा ना हो उससे सिराज को लिया। और सिराजम मुनीरा रब ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। इसलिए हमारे नबी ने सूरज पे भी हुकूमत की है और चांद पर भी हुकूमत की है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं तो क्या होता है?
खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा हुआ है, आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो क्योंकि नबी पैदा हो रहे हैं। फिरिश्तों को हाजिरी का हुक्म दो, फिरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। पहाड़ ऊंचे कर दो क्योंकि नबी पैदा हो रहे हैं। समंदर की मौजें उठ उठ जाया करती और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थी। बहरो बर के बाशिंदे एक दूसरे को तहनीयत दे रहे थे। हर फरिश्तों ने हाजिरी की सआदत हासिल की। शैतान को 70 जंजीरों में जकड़ करके समंदर में फेंक दिया गया। फजा में 70,000 हूरें चश्मबरा हैं। तबर्रुक में दुनिया की सारी हामिल है। यहां एक बात बताना चाहता हूं, एक और नबी पैदा हुए हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब वो माँ के पेट में थे, माँ को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो तकलीफ के मारे कहती है, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश में मिट्टी होती तो ये हमल के मरहले से गुजरना नहीं पड़ता। कुरान शरीफ में आया, अल्लाह ने फरमाया, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिद्इन नखलति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री आइना। मरियम गम न खा, दरख्त के पौधे को हिला, तर खजूरें गिरेगी उसे खा, नीचे नहरें जारी हुई उससे पानी पी। यहाँ पॉइंट ये है कि खजूर मीठा होता है। अल्लाह ने ईसा की विलादत पर शीरनी दिया, नीचे पानी जारी हुआ, वो शरबत दिया। आला हजरत की आदत क्या थी, वो जब भी किसी नबी में कोई फजीलत देखते थे तो उससे अफजल फजीलत अपने नबी में तलाश करना शुरू करते थे। जैसे ये देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान, 7वें आसमान पर, जिस तरह अपने यहाँ जमीन पर काबा है ना, हर आसमान पे एक काबा बना हुआ है, और 7वें आसमान के काबा का नाम है बैतुल मामूर। उसकी दीवार से टेक लगा के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। आला हजरत तलाशते हैं, जब 7वीं ही आसमान है, 8वां आसमान नहीं है, और 7वें आसमान के बैतुल मामूर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो फिर मेरे नबी कहाँ हैं? तलाशते 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 उनको मिल गया, और वो कहते हैं, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। हदीस शरीफ में आया कि सब लोग नंगे उठेंगे, औरत भी नंगे उठेगी, मर्द भी नंगे उठेंगे, सब नंगे उठेंगे, और सबसे पहले जिसको कपड़ा दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत तलाशना शुरू किए कि जब सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो मेरे नबी को कब दिया जाएगा? तलाशते 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 उनको हदीस मिल गई, और वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे नबी को कब्र ही में जन्नती जोड़ा पहना के उठाएगा। अल्लाह माशाअल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर खजूर, शरबत, परवरदिगार आलम ने हमारे नबी की विलादत पर भी तबर्रुक बांटा, तबर्रुक दिया अल्लाह ने। खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा हुआ है कि नबी के सदक़े में मक्के में उस साल जितने बच्चा पैदा हुए वो सब के सब लड़के थे, लड़के। नबी की विलादत के सदक़े में तबर्रुक में लड़का मिला, और सिर्फ लड़का नहीं, वो जितने लड़के पैदा हुए आगे चल के सब सहाबी रसूल बन गए। अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बड़ा तबर्रुक नहीं हो सकता है। सहाबी रसूल से बढ़ के कोई तबर्रुक हो सकता है? हमल मुबारक के हर महीने जमीन व आसमान में ऐलान, वो खुशी, मुबारक हो अब नबी को आने में 8 महीना बाकी, मुबारक हो अब 7 महीना, अब 6, अब 5, 4, 3, 2, 1, मुबारक हो नबी पैदा हो चुके। हर महीने में मुबारकबादियां दी जा रही थी। शेर बकरी को खा जाता ना, मगर जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, शेर भी बकरी को गुड न्यूज दे रहा था, मुबारक हो नबी पैदा हो रहे हैं। शेर की वहशत को खत्म कर दिया रब्बे कदीर ने नबी की विलादत के सदक़े में। अच्छा, वो जो बताया मैं अल्ट्रा वायलेट के बारे में, सूरज का रेडिएशन, ये सुबह सुबह विटामिन डी देता है। वजह तो दुनिया वाले इससे ना आशना है, मगर हकीकत यह है कि उस वक्त में नबी पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। विलादत मुस्तफा से वक्त को निस्बत हो गई तो वो वक्त कैंसर पेशेंट को भी राहत देने लग गया है विटामिन डी के साथ साथ में। अगर मदीना को निस्बत हो जाए तो मुनव्वरा बन जाए, मक्के को निस्बत हो जाए तो मुकर्रमा बन जाए। नबी से जिस इंसान को खूनी निस्बत हो जाए वो औलाद रसूल बन जाते हैं, अहले बैत बन जाते हैं। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अहले बैत पे से एक और बात याद आई मुझे।
कुरान शरीफ के अंदर आया अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद। ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल, आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें। बैतिया, बैत घर, या मेरे घर। सवाल ये है कि अल्लाह तो घर में रहने से पाक है, घर में रहने के लिए मुतहज्जिज होना लाजिम है, मुतजस्सिम होना लाजिम है, और अल्लाह आँख कान नाक जिस्म काबिल इबादत सलासा से पाक है। फिर अपना घर कैसे कहा? कुरान शरीफ की दूसरी आयत जब हमने पढ़ना शुरू किया कि बैत, खाना काबा को अल्लाह ने अपना बैत कहा, इससे मुराद क्या है? कुरान शरीफ की दूसरी आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। बैत काबा को कहा और बैत वाला मुस्तफा, फातिमा, हसन, हुसैन, हजरत अली को कहा। बात समझ में आ गई? जिस तरीके से वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा कहा, जब तूने फेंका तो तूने नहीं फेंका, मैंने फेंका। रब ने जो फरमाया मेरा घर, ये मेरा घर से मुराद मुस्तफा का घर है, और जो मुस्तफा का घर होता है वही खुदा का घर हुआ करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात क्लियर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि